ओके सो हेलो, आज एक यहाँ पे यूथ एक्सपीडिशन की तरफ से हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। तो जिनको यूथ एक्सपीडिशन के बारे में पता नहीं है वो हमारे पिछली लाइव स्ट्रीमिंग में जाके और पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि यूथ एक्सपीडिशन क्या है, क्या कर रहा है, इस तरह से। तो मनन शुरुआत करते हैं अब आज के टॉपिक से। ओके। तो अखिल, मैं पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ भी देख रहा हूँ बहुत सारी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कोरोना के जो केसेस है उससे भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। तो खास करके जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन पर बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है इसके वजह से अखिल। और एक अनसर्टेनिटी छाई हुई है कि जिनकी जॉब है वो रहेगी या नहीं, और जो फ्रेशर्स है हमारे जैसे उन्हें अब इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी या नहीं। तो हम आज का टॉपिक वहीं से शुरू करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। श्योर श्योर। तो आपके पास अगर कुछ स्टैट्स है आप दिखा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, अगर आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक है इसके रिलेटेड। श्योर। और हाँ, एक और चीज हम हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये एक रेगुलर एपिसोड की तरह नहीं होगा जहाँ हम सिर्फ बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी दिखाए जाएंगे और कंटेंट थोड़ा जी अलग बिल्कुल, टाइप का होगा। प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कुछ अब यहाँ पे। ओके। ओके, तो स्क्रीन शेयरिंग अकेले शुरू कर सकते हो आप। यहाँ पे बंद है मेरी ओके तरफ से। श्योर श्योर श्योर। श्योर, अब आप प्लीज दिखाइए स्टैटिस्टिक्स श्योर। अगर आपके पास कुछ है। और यहाँ पे जी एक स्टैटिस्टिक्स है अकेले, एक चार्ट है जो स्टैटिस्टिका जी ने पब्लिश किया था एक्चुअली। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये देखिए कितनी मैग्निफिसेंट तरीके से ये ऊपर गया है एक्चुअली। इसका जो बिल्कुल, एकदम ही एक्सपोनेंशियल लेवल से बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियल लेवल में ये एस्केलेट हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये अप्रैल जी 20, बिल्कुल। मतलब जब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, और जी जो ये तो अप्रैल 20 है, अब ये मई 20 भी खत्म हो गया है और जून शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है, हाँ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से बढ़ा है। जी तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है अखिल, हम सब के लिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के जी। लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आपने बोला कि हम जैसे फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही अलार्मिंग है क्योंकि हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम अभी आगे बात करते हैं मनन। या तो बहुत सारे एक्चुअल मुझे वेबिनार के इनविटेशन आते हैं कि ये वेबिनार में आप ज्वाइन हो जाइए या ये कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। जी लेकिन वो ऐसी बातें बताते हैं वो लोग जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है या प्रैक्टिकली हम अप्लाई जी नहीं कर बिल्कुल। सकते। वो जी, सिर्फ वो फिर भी सिर्फ वेबिनार तो है लेकिन थियोरेटिकली बातें बताते हैं। तो और हमने यहाँ ज्यादातर पे मोटिवेशनल वो टाइप से रहता है या शायद राइट, से। तो वो इंडस्ट्री में भी काम नहीं लगती एक्चुअली वो सारी बातें। तो एग्जैक्टली। हमने कुछ कोर्सेज या जो भी हम कह सकते हैं उसको, एक प्रैक्टिकल गाइडेड प्रोजेक्ट्स भी कह जी सकते हैं। तो वो हमने बिल्कुल। शॉर्ट लिस्ट किए थे और हमने खुद भी उसको अप्लाई किया है। वो हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से है, आप कैसे उसमें एनरोल हो सकते हो, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो अलग अलग फील्ड का। तो अकेले शुरू करते हैं। श्योर, आप प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, या कहाँ से किए हैं एक्चुअली, कौन से। और अगर हमारे ऑडियंस में से आप लोग को भी कोई ऐसी वेबसाइट पता हो जिनसे हम अच्छे ऐसे कोर्सेज फ्री में, सर्टिफिकेशन या विदाउट सर्टिफिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अच्छे कोर्सेज है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए एटलीस्ट, कि सबको पता चल सके कि क्या हम कर सकते हैं इस लेवल पे। या तो अकेले एक्चुअली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन हमने ग्रेट। एक कोर्सेरा पर गाइडेड प्रोजेक्ट करके एक है जिसमें वो लोग आपको जी बिल्कुल। प्रैक्टिकली वो करके दिखाते हैं। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है 1 से 2 घंटे का, वो आप जी, एक प्रैक्टिकली से कर दो घंटे सकते का, हैं। हाँ। और यहाँ पे इनकी एक कोर्सेरा का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल कोई क्लाउड है या कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, या फिर जो पेड है जिसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे फ्री हो जाते हैं इस कोर्स या जी स्पेशल कोर्सेज के लिए जो गाइडेड प्रोजेक्ट के अंदर में आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जी आते हैं, आप देख सकते हो।
एक्चुअली बहुत ही अच्छे कोर्सेज थे, हमने तो किए ही है मनन, तो हमको तो अच्छे से पता ही है। या हमारी ऑडियंस को यहाँ पे बता देना चाहता कि यहाँ पे एक्चुअली 3 सेक्शंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो। एक डेटा साइंस का है, एक बिजनेस का है, और तीसरा आईटी का है, अगर आप ध्यान से देखें और यहाँ तो पे बहुत ही हम बढ़िया क्लिक प्रोजेक्ट्स है, करें फॉर 1 घंटे में तो एग्जांपल वर्थ है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे, अगर हम देखें कि क्या है इस कोर्स, ये भी एक गाइडेड प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल। तो हमें इसको जी सबसे पहले तो ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ड्यूरेशन देखिए, 55 मिनट्स की ड्यूरेशन है। ये एक रियल टाइम बिल्कुल। प्रोजेक्ट है, यानी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 55 मिनट्स तो कुछ भी नहीं होते देखा जाए तो। इसमें हम आप क्या जी, क्या सीख सकते हो वो यहाँ पे दिखाया गया है। कौन सी स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं एक्चुअली, वो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाइथन तो चलो ओपन सोर्स है, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो ओपन सोर्स नहीं है, जो प्रोप्राइटरी है। फॉर एग्जांपल मैंने जो कोर्स किया था वो था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आप फ्री में तो ओके। एक्सेस कर नहीं सकते, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जी स्पेशली सिर्फ वो कोर्स के लिए है, वो सारे जो भी एज्योर के जो भी फीचर्स है वो मुझे एक्सेस करने दिए गए थे फ्री में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे आप सीख सकते हो, इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है कि आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हो, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट आपके काम के लिए है या नहीं है। तो ये एक फायदा है कि यहाँ गाइडेड प्रोजेक्ट्स का, जो हम खास करके दिखाना चाहते थे लोगों को। श्योर, बहुत ही एक्चुअली ये वर्थ है 1 आवर अगर आप इसको देते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और ऊपर से सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है, तो आपके पास एक प्रूफ तो रह ही जाता है कि देखिए आपने यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक कोर्स किया हुआ है 1 घंटे, और इसमें के गाइडेड लिए प्रोजेक्ट, एक बहुत और ही बात बढ़िया। ये है कि ये 12th जून तक एक्चुअली फ्री है, कि आप कोई भी एक कोर्स फ्री में एनरोल हो सकते हो, जिसको आप कोर्स कंप्लीट जी करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सर्टिफिकेट के बिना भी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपको मिलेगी, जो एक्सेसिबिलिटी आपको मिलेगी, वो बहुत ज्यादा एक्चुअली प्रिफरेबल है कंपेयर टू सर्टिफिकेट। जी, और अमन मैंने तो एक्चुअली एक कोर्स इसमें मैंने भी किया है, जैसे आपने श्योर। मुझे भेजा था मैंने तुरंत ही शुरू कर दिया। वो एक्चुअली फाइनेंस का था, तो उसमें मुझे पता चला कि कंपनीज की जो बैलेंस शीट है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, जो इनकम स्टेटमेंट है, वो कैसे, वो उनको यूटिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से वो कंपनी की मेजरमेंट को परफॉर्मेंस कैसे मेजर अप करते हैं वो लोग, तो मुझे वो बहुत अच्छे से सीखने मिला। तो मैं भी यहाँ पे कुछ अपना वर्क शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, श्योर तो प्लीज। देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने खुद ही वो एक investing.com करके एक वेबसाइट है एक्चुअली, मुझे वहाँ कोर्स में ही सिखाया गया था कि आप यहाँ से वेबसाइट से, ये देखिए यहाँ पे मैंने investing.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप जाके कोई भी कंपनी का नाम सर्च करिए और उनकी आपको फाइनेंशियल डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइनेंशियल्स में आप जाएंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये देखिए ये या बैलेंस शीट है, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये बहुत ही एक्चुअली आप सब बहुत कुछ सीखने मिल सकता है आपको। और ये जब पूरा आप देखेंगे तो इसको आप कॉपी करके, मैंने खुद ही एक्चुअली एक्सेल शीट में यहाँ पे रखा था, ये देखिए, और मैंने खुद यहाँ पे BMW की फाइनेंशियल शीट्स कॉपी की थी और पूरी यहाँ पे मैंने उसको पेश किया था, और उसमें से जैसे जैसे मुझे सिखाया गया वैसे में से, ये देखिए ये 2 कंपनीज है एक्चुअली, वॉक्सवैगन भी है, ये देखिए वॉक्सवैगन की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो दोनों को कंपेयर करके रेशियोस एक्चुअली कंपेयर किए, देखिए ओ ये वाह। रेशियोस है कंपनी परफॉर्मेंस, उसमें पहले प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोस हैं, फिर लिक्विडिटी के रेशियोस है, एक्टिविटी के हैं, सॉल्वेंसी, और नीचे देखिए ये सारे चार्ट्स हैं एक्चुअली, ओ उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं 2 कंपनीज को, देखिए आप उसका परफॉर्मेंस, और एक्चुअली दोनों ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, तो आपको बस ऑटोमोबाइल कंपनीज है दोनों ही, तो आपको अच्छे से एक आइडिया आएगा कि कैसे वो परफॉर्म कर रही है, ये देखिए। जी जी। तो यहाँ पे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि एक टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे हम गेन कर सकते हैं। बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग था ये गाइडेड प्रोजेक्ट। जी, तो इसमें के लिए एक और बात है कि फाइनेंस और इन सब का नॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात एक और मुझे सीखने मिली कि लॉकडाउन में, कि आप जी टेक्निकल फील्ड से हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो फाइनेंस का नॉलेज है
वो भी काफी मदद करता है। तो हम एक्चुअली कंफ्यूज थे कि हम कौन सा कोर्स करें। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मैं खुद मनन से पूछ रहा था कि कौन सा कोर्स करें, हमें कुछ पता तो है नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, और एक ही घंटे का इतना अच्छा गाइडेड प्रोजेक्ट तो कौन सा करें कि जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बहुत सोचा कि यार मैं आईटी एक टेक्निकल बंदा तो हूं नहीं मनन की तरह कि यार चलो कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेते हैं। तो मैंने खुद सोचा कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोटी कपड़ा और मकान के सिवा, वो है फाइनेंस। कि आपको अपना फाइनेंस मैनेज तो करना आना ही चाहिए, वरना आप कितना भी पैसा कमा लो उसको मैनेज नहीं किया तो फिर आप तो फिर गए। तो फाइनेंस का नॉलेज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने यही सोच के फाइनेंस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो कोर्स ले लिया था एक्चुअली। बहुत ही एक्चुअली अच्छा कोर्स था ये। और ये 1 घंटे का प्रैक्टिकल कोर्स के साथ साथ अकेले फाइनेंस की बात करें तो एक और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर किया है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। श्योर, प्लीज आप शेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यस। जी। तो यहाँ पे एक वेयर सिटी करके है, जो जीरोडा वालों को, ओके जीरोडा एक्चुअली एक स्टॉक ब्रोकर है, उनका ये एक प्लेटफॉर्म है वेयर सिटी करके। तो जब आप इस पे जाएंगे तो ये सारे मॉड्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल है एक फंडामेंटल एनालिसिस करके, तो ये सारे जी फाइनेंस का नॉलेज आपको देता है, वो भी फ्री में। आपको कुछ पेड करने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए माइंडसेट, ये इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होना चाहिए, यहाँ पे देखिए हाउ टू रीड एन एनुअल ओके। रिपोर्ट। तो ये सब एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, और ये सब आप एक्चुअली हम्म। खुद के लाइफ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया, ये आपको पूरा ओवरव्यू बता देता है कि क्या है कैसे है, एग्जाम्पल्स के साथ। ये देखिए ये एक एग्जाम्पल जी, है एक कंपनी के उसके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। या ओके। प्रॉफिट एंड लॉस जी जी। स्टेटमेंट। तो ये सब आप सीख सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी कंपनी के लिए काम में आता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जैक्टली। तो अच्छा है ही, और ये आप अपने लाइफ के जो भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एम्प्लॉय हो और आपको पता नहीं चल रहा कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो आप भी अपने पैसे को इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। ये एक्चुअली ये एक और प्लेटफॉर्म है वेयर सिटी करके। ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं उसके हम लिंक तो डाल देंगे एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में। जी, एक्चुअली जो भी हमने कोर्सेज किए हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये जो वैर सिटी करके है उनकी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको एक अलग अच्छा आइडिया मिल जाएगा बहुत अच्छे से। या अखिल एक और बात मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि श्योर जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये माइग्रेंट श्योर श्योर। वर्कर्स है, वो लोग चले गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जगह काम और कंस्ट्रक्शन और जो प्रोडक्शन लाइंस है वो रुकी हुई है, लेकिन वो तो एक अलग बात है, चलो माइग्रेंट जी वर्कर्स थे जो जी। चले गए हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न हम्म। है वो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और जो हमारी तरह न्यूली ग्रेजुएट्स है। जैसे कि आपने कहा कि जी प्रोडक्शन कट की वजह से सैलरी कट हो रही है या जॉब कट हो रही है, जी। तो ये जॉब कट तो हो ही रही है, और अभी जो फ्रेशर्स है उनको भी रिक्रूट नहीं किया जाए, तो उस पर अकेले आप कुछ जी। कंट्रीब्यूट करें। मैं एक्चुअली यही कहना चाहूंगा कि हम हमारे पिछले स्ट्रीमिंग में भी ये सब कहते ही रहे हैं कि अगर आपको जॉब मिल भी चुकी है कोई जगह पे, तो भी आप ये मत सोचे कि देखो मैं तो एकदम ही कंफर्टेबल हो चुका हूं, क्योंकि कोई लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटीज होती है। तो हमें अभी ही ये एपिडेमिक की वजह से पता चल ही गया है कि कितनी अनसर्टेनिटीज है। अभी आपने जैसे मरन ने एक चार्ट दिखाया कि एकदम ही एक्सपोनेंशियल लेवल पे, एस्केलेटिंग लेवल पे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है कि आप अपने कोर फील्ड के साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज है या कुछ भी अच्छी छोटी छोटी फील्ड है उसमें थोड़ा बहुत आप सीखते रहें, ताकि आपको ऑल ओवर थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, ताकि फ्यूचर में आपको ये ना लगे कि यार एक 20s के केस थी उसमें ये नहीं सीखा तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको एक ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जैक्टली, ताकि हम हमारे यही पर्पस है एक्चुअली कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज, ये कॉर्सेरा है, वैसी बहुत सारी वेबसाइट्स है एक्चुअली, कॉर्सेरा है, यूडेमी, वैसे आप जाके सीख सकते हैं कि और भी आपके फील्ड के रिलेटेड या फील्ड के रिलेटेड नहीं भी है तो भी अच्छे से टाइम यूटिलाइज करके एटलीस्ट देखिए तो सही कोर्सेज को कि क्या है, किस तरह से है, क्या क्या चल रहा है, क्या कंपनीज क्या कर रही है। ये मैं और एक्चुअली जो कहना एक्चुअली चाहता था। अकेले हम कहते हैं कि एक्सप्लोर कीजिए, ये उसका एक एग्जांपल था कि अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था एब्सोल्युटली। कि कोर्सेरा पे ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन हम उस जी पर कोर्सेज करते रहते, वो कोर्सेज कंप्लीट करते रहते, इसलिए कोर्सेरा का मेल आया कि ये ऐसे जी गाइडेड प्रोजेक्ट्स है, तो आप उसमें से कुछ देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, आपके जो पसंदीदा हो उसको आप करके देखिए।
ये फाइनेंस का भी वैसे ही आया, नई नई बुक के ऑथर है, तो बुक के ऑथर से नई नई बुक जानने मिलती है। तो ये इसी तरह आप जी एक्सप्लोर कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कि कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की जी। जरूरत नहीं है। और मनन एक्चुअली मैं एक और बार शेयर करना चाहूंगा कि ये सब कोर्सेज का इंपॉर्टेंस सिर्फ यहीं तक ही नहीं रह जाता कि हमने सीख लिया और खत्म, ये इतना तक सीमित नहीं है। मैंने अभी अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपलोड किया और आप मानेंगे नहीं, मुझे अभी एक एचआर का मैसेज आया था बीच में, ओह, जस्ट अभी 2 दिन पहले। तो ये सब कब होता है? जब आपका प्रोफाइल अच्छा होता है लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल भी आप अच्छा इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप ये मत समझिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बस सही है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है एक्चुअली। आप कोर्सेज करते हैं, आप उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे रखते हैं। इनफैक्ट कोर्सेरा पे तो तुरंत आ ही जाता है कि शेयर टू लिंक्डइन, ऐसा एक ऑप्शन भी आता है वहाँ। तो आप तुरंत ही शेयर कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करते रह सकते हैं। तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है एक्चुअली। आप अपना अपना नया वर्जन ढूंढ सकते हैं इसमें। जी। और एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मेरे ही दोस्त हैं जो अभी भी हंसी मजाक के मूड में ही है, वो अभी भी सीरियस नहीं है। उनको लग रहा है कि एग्जाम अभी खत्म हो जाएंगी, शुरू होके लास्ट सेमेस्टर है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, हंसी मजाक जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने करियर को ही भूल जाओ। ये भी एक पॉइंट है। सेल्फ जी बिल्कुल। अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कोरोना का डर तो एक जगह है ही, उसका तो मेरे ख्याल से इतना डरने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से मोर्टेलिटी रेट को देखे इतना कुछ डरने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन मेन यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे अलर्टनेस जनरेट करने की जरूरत है। इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ रहे हैं, हम बार बार यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम थोड़े तो अब सीरियस होने की बात जरूरत है ना। तो मुझे तो ये लगता है मनन कि अब टाइम आ चुका है कि हम ये सब हम एक्सप्लोर करते रहे हैं। बहुत बहुत हो चुका मतलब। देखिए, अब तो मेरा अनलॉक बस यही 1 भी कह आ के आना चुका है अकेले, यानी धीरे धीरे अब गवर्नमेंट भी इकोनॉमी को खोलने जी की शुरुआत कर रही है। तो जो लोग अभी भी बिल्कुल। लॉकडाउन वाले मूड में है या टाइम पास वाले मूड में है, जे उनके लिए एक अलार्मिंग बात है कि अभी उनको टाइम आ गया है, जैसा कि आपने कहा कि नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्योंकि जो जी कन्वेंशनल वे से हम पढ़ रहे थे, उससे देखिए प्रोडक्शन में या डिमांड में जो भी प्लमेट हुआ है, तो जी जॉब्स बढ़ने के तो चांसेस कम ही है यहाँ पे। अगर आप एक्सेप्शन हो बिल्कुल। तो ही कुछ बात होगी, वरना एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ी तकलीफ ही है। तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स तो थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, थोड़ा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये अब लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है, आप बता रहे हैं, तो अब टाइम आ ही चुका है। और ये जो 20 से 25 की एज है, उसमें ही आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो। फिर एक बार आप जॉब करोगे, उसका आपका जॉब का प्रेशर होगा, फिर आपकी और सारी जो भी है, मतलब फैमिली है, वो है, तो या आप नहीं कर पाओगे फिर एक टाइम बाद। ये प्रैक्टिकल बात है। तो अभी आप इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, तो 20-25 इज द बेस्ट एज। आप जितना चाहो उतना एक्सप्लोर करो, रिस्क ले सकते हो, छोटे बड़े कैलकुलेटेड रिस्क। तो आप अभी तो कर ही सकते हो मतलब। या और अकेले एक्चुअली मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी भी एकेडमिक्स में हूँ। तो एक और बात मुझे शेयर करनी है कि मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ बात हुई। तो एक्चुअली जो यहाँ पे इंडिया में खास करके ये माहौल बना हुआ है कि अभी तो डिजिटल इंडिया डिजिटल हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की जी तरफ जा रहा है, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो सब कुछ सीखना चाहिए। तो बहुत सारे मेरे ही दोस्त हैं जो ऐसा कहते हैं कि अब एआई सीख लेते हैं या मशीन लर्निंग सीख लेते हैं या डेटा साइंस सीख लेते हैं। तो मैं ऐसा कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को बता दूं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड्स है। आप जी सीधा उसमें पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी नैया कभी पार ना हो पाए, मतलब स्टार्टिंग में आपकी बिल्कुल नैया डूब सकती है। तो ये एक बिल्कुल। एक्चुअली डिस्क्लेमर है उनके लिए, जो भी मेरे दूसरे दोस्त है जो इंजीनियरिंग में भी है और फाइनेंस के फील्ड में भी है, कॉमर्स के फील्ड में, वो भी यही सोच रहे हैं कि उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि कुछ नई नई चीजें सीखे, लेकिन सीधा एआई या सीधा हम्म। मशीन लर्निंग आप नहीं सीख सकते ऐसे। आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। और हमारा ये एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रैप है। बहुत सारे जगह पे ये सब कहा जाता है कि आप ब्लॉकचेन सीख लीजिए, एआई या सीख लीजिए, आप क्रिप्टो करेंसी सीख लीजिए। क्रिप्टो वो सब करेंसी तो एक स्कीम्स नया है। तो ये सब भी एक्चुअली आपको, बहुत ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स है, ये सारी चीजें। या फिर हर जी हर छोटे छोटे शहर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन सिखाया जा रहा है। अरे ये कैसे पॉसिबल है? तो आप समझिए कि हमारा ये एक्चुअली पर्पस है कि आपको अवेयर करें कि क्या क्या आप अपने लेवल पे अभी क्या कर सकते हो। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो को एंड करते हैं। या ये एंड करने से पहले फिर से मैं एक और चीज अकेले दिखाना चाहता हूँ आपको जी जी और हमारे सभी बिल्कुल। ऑडियंस को।
और ये यहाँ पे जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं है या जिनको एक्सप्लोर करना है या उसमें इंटरेस्ट है लेकिन पता नहीं कैसे एंट्री ले या बेसिक सीखना है, और खास करके मेरा फोकस है जो टीनेजर्स है या जिनके छोटे भाई बहन है अभी, तो उनको उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप सीधा कॉम्प्लेक्स बुक्स नहीं पढ़ सकते या वैसे कोर्सेज नहीं ले सकते जो बहुत ही हायर लेवल के है, वरना वो कभी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने एक्चुअली एक दो बुक्स ढूंढ दिया कि जो छोटे एक्चुअली बच्चों के लिए है और ऐसे एडल्ट्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं है। ये बुक्स एक्चुअली बहुत ही इंट्यूटिव वे में नॉलेज आपको रिप्रेजेंट करती है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। श्योर, एक्चुअली मैं भी पढ़ना चाहूंगा ऐसी अगर कोई बुक है, क्योंकि मुझे भी पहले से सीखना है बेसिक्स, फ्रॉम द बेसिक्स आई वांट टू नो द कंप्यूटर्स हाउ इट वर्क्स। देखिए हम इस बुक को अगर देखें तो ये बहुत ही एक ये थियोरेटिकल बुक नहीं है, ये थियोरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव बुक नहीं है। हम कहें थियोरेटिकल से ज्यादा कि यहाँ आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स या टेक्निकल टर्म्स नहीं सिखाएंगे, ये बहुत ही इंट्यूटिव और विजुअलाइज वे में आपको बताएंगे कि कैसे होता है सब कुछ। अगर मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाऊं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस क्या है, यहाँ से ये शुरू करते हैं। फिर हार्डवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, वेबसाइट है, या फिर साइबर सिक्योरिटी है। इसको थोड़ा हम आगे लेके जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी ने अगर ये एक्सपेक्ट किया होगा कि टेक्निकल टर्म्स होगी या बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगी, तो ये वैसा नहीं है। ये एक बहुत ही कलरफुल वे में ऑथर ने बताया है कि किस तरीके से आप कंप्यूटर चलता है या एडवांस टेक्नोलॉजीज है या कुछ एल्गोरिदम्स है वो कैसे फॉलो किए जाते हैं। और इसी तरह ये एक बेसिक कंप्यूटर साइंस की बुक है। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लग रही है मुझे भी, मैं भी इसको जरूर पढ़ना चाहूंगा। और एक और बुक है अखिल, ये है प्रोग्रामिंग पे। तो हम एक्चुअली बाहर के लोगों को देखते हैं कि 10 साल की उम्र में ये कर दिया, 12 साल की उम्र में ये कर दिया, तो क्योंकि उन लोगों ने, उनके पास एक्सप्लोरेशन है वैसा, उनके पास कल्चर है वैसा। तो मैं यहाँ पे यही फोकस करना चाहता हूँ एज ए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से कि आपके जो भी भाई बहन है या जो भी एडल्ट्स है, तो वो लोग भी इस तरीके की चीजों से शुरू करें, क्योंकि आप सीधा टेक्निकल वे में जाएंगे बहुत ही एडवांस वे में, तो वो फिर आपका डेडिकेशन नहीं रहेगा। ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग पर है। और इसको भी अगर हम देखें तो ये भी एक्चुअली बहुत ही कलरफुल वे में सबको दिखाया गया है। सारे कोड्स है, बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली। हाँ, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है। ये बुक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। श्योर, ग्रेट। तो मुझे लगता है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा आज का मनन। हमने बहुत ही एक्चुअली रिसर्च करके वीडियो बनाया था, एक्चुअली हम ये ऑडियंस को बताना चाहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगर आपको कोई भी नया टॉपिक आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, किस फील्ड से रिलेटेड, तो हम श्योर उसको कंसिडर करेंगे। और हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो, एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड की प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। श्योर, जितना हो सका हम इसको प्रैक्टिकल लेते जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि पिछले वीडियोस में और इस वीडियोस में हम बहुत ही डिफरेंस है हमारे, क्योंकि हमने आपको अभी जस्ट दिखाया कि हम कैसे खुद अप्लाई करते हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से गेन करते हैं, क्या गेन करते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है एक्चुअली। और ये अगर हमारे यूजर्स को भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। और आप ये सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स को या फैमिलीज को, जो भी है आपके नए नए फ्रेंड्स है या आपके सिबलिंग्स है, कि वो भी हमें फॉलो करें। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। हम क्वालिफाई होंगे तो उसका जवाब देंगे। आप डीएम भी कर सकते हैं हमें, और हम एक्टिवली उसका रिप्लाई करेंगे और उसको श्योरली कंसिडर करेंगे। सो थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को। थैंक यू मनन। मुझे लगता है एंड करना चाहिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग यूथ एक्सपीडिशन के वीडियो में। थैंक यू। ओके।